চ্যানেলে আরেকবার সবাইকে স্বাগত। হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ওয়ান্স অ্যাগেন টু মাই চ্যানেল। আমি চ্যানেলটিতে ইউপিএসসি প্রিভিয়াস ইয়ার এসএ পেপার থেকে যে প্রবন্ধ, সেই প্রবন্ধগুলো আমি লিখতে থাকি এবং সেগুলো পার্ট ওয়াইজ আমি পোস্ট করতে থাকি। তো আজকে আমি যে দ্বিতীয় এসে আমি যেটা লিখছিলাম, দ্বিতীয় প্রবন্ধ, অর্থাৎ দ্য সুপ্রিম আর্ট অফ ওয়ার ইজ টু সাবডিউ দ্য এনিমি উইদাউট ফাইটিং। তো এর অলরেডি 4টে পার্ট আমি আপলোড করেছিলাম। তো আজ তার পঞ্চম পার্ট আমি লিখব এবং আপনাদের সাথে এটি শেয়ার করে নেব। সো দিস ইজ গোয়িং টু বি দ্য ফিফথ পার্ট অফ দ্য সেকেন্ড এসে আই ওয়াজ রাইটিং অ্যান্ড ইট ওয়াজ टाइटलिंग द सुप्रीम आर्ट ऑफ वेयर इज़ टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। इन टुडेज पार्ट आज का जो विषय है वो होगा आज का जो दुनिया है, इस दुनिया में आर्ट ऑफ वेयर कैसी है। आर्ट ऑफ वेयर इन टुडेज वर्ल्ड, बर्तमान विश्वेर रणकौशल। सो आर्ट ऑफ वेयर इन टुडेज वर्ल्ड। বর্তমান বিশ্বের নাগরিকেরা একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার মানসিকতাকে উৎকৃষ্ট বলে মনে করে। ইন টুডেজ ওয়ার্ল্ড পিপল আর ফুল অফ कॉम्पिटिटिव माइंडसेट एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डोमिनेट अदर्स इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आज का दुनिया का जो लोग हैं, जो नागरिक है, वो एक दूसरे को टक्कर देने का जो मेंटालिटी है, इस मेंटालिटी को बहुत हाई क्वालिटी का समझते हैं। আর এই টেক্কা দেওয়ার মানসিকতা থেকেই জন্ম নেয় অন্যজনকে বেশি উপরে যেতে না দেওয়ার মানসিকতা। দিস কম্পিটিটিভ মাইন্ডসেট অফেন ক্রিয়েটস জেলাসি অ্যান্ড आउट ऑफ दिस दे हैव गॉट ए टेंडेंसी टू क्रिएट ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे ऑफ अदर पीपल्स प्रोग्रेस। सो ये जो टक्कर देने का जो मेंटालिटी है, इसी से जन्म लेती है दूसरे लोगों को ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ने देने का एक मानसिकता। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশগুলি কোনোভাবেই চায় না পরবর্তীকালে অন্য কোনো দেশ ধারে ভারে তাদের সমকক্ষ হয়ে উঠুক। ফর এক্সাম্পল, কান্ট্রিজ লাইক ইউএসএ অ্যান্ড ব্রিটেন নেভার ওয়ান্ট एनी अदर कंट्री टू कम क्लोजर टू देम इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस। तो जो यूएसए है, ब्रिटेन है, ये सब कंट्री कभी नहीं चाहता है कि दूसरा कोई देश उन लोगों के आसपास भी आ सके इन टर्म्स ऑफ डोमिनेंस। मतलब शक्ति का जो बात है, तो पावर शोइंग में कोई दूसरा देश उन लोगों के आसपास नहीं आ सके, ये उन लोगों का एक टारगेट हमेशा से रहते हुए आ रहा है। উক্ত দুই দেশের ভাণ্ডারে অজস্র পারমাণবিক অস্ত্র থাকলেও ইরান বা উত্তর কোরিয়ার মতো কোনো দেশ এই অস্ত্র প্রস্তুত করলেই তাদের হিংস্র ভাব ফুটে ওঠে। দিস টু কান্ট্রিজ হোল্ড কাউন্টলেস অ্যামাউন্ট অফ অ্যাপোক্যালিপটিক weapons, but whenever countries like Iran and North Korea try to develop such arms, we used to see how USA gets offended by this। तो अमेरिका और ब्रिटेन के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है एपोकैलिप्टिक वीपन्स, मतलब जो न्यूक्लियर वीपन्स है या हाइड्रोजन वीपन्स है, ये सब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ही मौजूद है। लेकिन जब भी दूसरा देश लाइक ईरान एंड नॉर्थ कोरिया ये सब डेवलप करने का कोशिश करते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि कैसे अमेरिका जैसा देश उन लोगों को रोकने के लिए एकदम जो है वो स्टाबॉर्न हो जाते हैं। ভারতও যখন পোখরানে প্রথম পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা চালায়, তখনও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই মার্কিন চোখরাঙানি। ইভেন হোয়েন আওয়ার কান্ট্রি টেস্টেড নিউক্লিয়ার বম্ব ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এভার, यूएसए ट्राइड देयर बेस्ट टू स्टॉप इंडिया फ्रॉम डूइंग दिस, बट स्टिल वी हैव अचीव्ड इट। सो क्या है, भारत भी जब पहली बार न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा था, तो उस टाइम में भी अमेरिका का जो है वो बाधाएँ कंटिन्यूसली आ रहा था। तो फिर भी हम लोग वो बनाने में सफल हो चुके हैं और अभी हम लोग एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन बन गए हैं। तो अमेरिका का काम ही जो है वो ऐसा है कि वो खुद कुछ भी बना सकता है, लेकिन दूसरा देश कोई ऐसा वेपन बनाने जाएगा कि वो
बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा कर सकता है, तो तब वो आके बाधा ज़रूर डालेगा। ये उन लोगों का एक रणनीति है, ये भी उन लोगों का आर्ट ऑफ वॉर में आते हैं। পরমাণু যুদ্ধের ভয়াবহতাকে মনস্তাত্ত্বিক কূটনীতির পর্যায়ে নিয়ে গেছে বর্তমান বিশ্ব। দ্য ফিয়ার অফ দ্য ডিস্ট্রাকশন फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स हैज़ बीन ए सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डिप्लोमेसी। न्यूक्लियर वार का जो एक फियर होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा कर देती है, जितना पावरफुल बन गया है न्यूक्लियर वेपन या हाइड्रोजन बॉम्ब जो है, ये सब बहुत डिस्ट्रक्टिव वेपन होती है। तो ये मनस्तात्त्विक जो है दबाव डालने में काम आते हैं, भला ही डायरेक्ट न्यूक्लियर वार चाहे नहीं भी हो। तो ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज बन जाती है जिन लोगों के पास ये वेपन है उन लोगों के लिए। অর্থাৎ এই অস্ত্র হাতে থাকলে প্রতিপক্ষ তাকে সমীহ করতে বাধ্য। দিস হ্যাজ বিকাম অ্যান আর্ট অফ ওয়ার টু ইন্টিমিডেট এনিমিজ বাই শোয়িং দ্য সাইকোলজিক্যাল অ্যাডভান্টেজেস অফ নিউক্লিয়ার ওয়েপন। এই মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব খাটানোই হলো বিনা যুদ্ধে শত্রুকে নত করার একটি কৌশল। দিস সাইকোলজিক্যাল অ্যাডভান্টেज हैज़ बिकम एन आर्ट ऑफ वॉर। तो ये जो मनस्तात्त्विक दबाव है यही एक आर्ट ऑफ वॉर बन चुकी है। আমেরিকা এবং রাশিয়া চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া সত্ত্বেও সম্মুখ সমরের চেয়ে ঠান্ডা লড়াইকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে। USA and Russia are the arch rival of each other, and they have a collective stockpile of nuclear arms multiple times greater than any other countries in the world. Though these countries generally don't involve in fighting each other directly, rather they do cold war, which is an art of war without fighting each other in the battlefield. USA और रसिया ये दोनों आर्क राइवल है, हम सभी जानते हैं। इन लोगों के पास न्यूक्लियर आर्म्स भी जितना है वो बाकी सारा देश दुनिया में जो है वो सबका मिला के भी जितना क्वांटिटी बनेगा उससे भी कई गुना ज़्यादा उन दोनों के पास में है। फिर भी वो दो देश आपस में कभी नहीं लड़ते हैं, या बहुत कम मामले में वो लोग इनडायरेक्ट फाइट करते हुए देखते हैं हम लोग, लेकिन डायरेक्ट फाइट वो लोग नहीं करते हैं। जनरली वो लोग क्या है कोल्ड वॉर का एक अपनाते हैं, कोल्ड वॉर वो लोग चलाते हैं आपस में, और ये भी एक आर्ट ऑफ वॉर है। অথচ ওই দুই দেশের অস্ত্রভাণ্ডার পৃথিবীর বাকি সব দেশের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি সমৃদ্ধ এবং উৎকৃষ্ট। নিউক্লিয়ার স্টকপাইল অফ দিস টু কান্ট্রিজ আর মাচ মোর গ্রেটার দ্যান এনি আদার কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। দ্যাটস ওয়াই দে চুজ নট টু ফাইট ডাইরেক্টলি, রাদার ইনভলভ ইন এ কোল্ড ওয়ার। স্নায়ুর লড়াই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। इट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द बैटल ऑफ नार्व्स। तो जो नार्व्स का जो लड़ाई है उसी का जो है ये प्रदर्शनी रहते हैं कोल्ड वॉर में। आर्ट ऑफ वॉर जो है आज का दुनिया का, तो वो यही सब है। जिन लोगों के पास अस्त्र ज़्यादा है उन्हीं लोगों का डोमिनेंस हम देखते हैं, चाहे वो डायरेक्टली फाइट में इन्वॉल्व हो या ना हो, वो लोग एक मनस्तात्त्विक दबाव डालते हैं बाकी देशों के ऊपर। बस ऐसा ही चल रहा है अभी का दुनिया में। तो यही था जो 5th पार्ट इसी का, तो ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ आज। मिलेंगे अगला वीडियो में, अगला पार्ट में इसी ऐसे का ही। तब तक के लिए गुड बाय।